जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज के इस जीके वीडियो में देखेंगे एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न ऑल तरह के एसएससी कंडक्ट कराने वाले एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ चुका है और आ सकता है, ऐसा प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन है ए 8,514.4 किलोमीटर, बी 7,818.7 किलोमीटर, सी 7,516.6 किलोमीटर, ऑप्शन डी 8,123.1 किलोमीटर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 7,516.6 किलोमीटर की कुल लंबाई भारत में भूमि के समुद्री तट की कुल लंबाई है, जो कि अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप दोनों सभी को मिलाकर होता है। अगला, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर है ऑप्शन सुन लीजिए। ए राजेंद्र प्रसाद जी को, बी श्री कृष्ण सिन्हा को, सी कर्पूरी ठाकुर को, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय जी को। उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला इसी की पॉइंट में देखते हैं कुछ रिलेटेड उनसे। श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार के केसरी और श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता था। श्री कृष्ण सिन्हा ने 1946 से 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। तो यहाँ प्रश्न उत्तर यहाँ पर भी बनता है कि सबसे पहला बिहार के मुख्यमंत्री कृष्ण सिन्हा जी ही थे, और वो भी 1946 से 1961 तक। अगला है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है ए न्यायपालिका की स्वतंत्रता, बी गणराज्य की संकल्पना, सी उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, डी समवर्ती सूची का संकल्पना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार भारतीय संविधान का कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला, भारत का पहला 24x7 यानी वीक में 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोटेरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात में मोटेरा गांव है, जहां 7 दिन यानी पूरे सप्ताह 24 घंटा सौर ऊर्जा संचालित गांव है। अगला इसी थोड़ा नोट इसमें है, मोटेरा गांव चालुक्य युग के सूर्य मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है, यानी चालुक्य युग में वहाँ सूर्य मंदिर बनाया गया था, जिसलिए भी मोटेरा गांव प्रसिद्ध है। अगला होगा, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 नॉर्थ पर भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन है ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़, डी केरल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ राज्य से कर्क रेखा नॉर्थ 23 डिग्री से होकर गुजरती है। अगला इसी कर्क रेखा के नोट देख लेते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि इस प्रकार है। पहला गुजरात, जसदन, दूसरा राजस्थान, कलिंजरा, तीसरा मध्य प्रदेश शाजापुर, छत्तीसगढ़ सोनहत, झारखंड लोहरदगा, पश्चिम बंगाल कृष्णानगर, त्रिपुरा उदयपुर और मिजोरम चम्फाई। अगला, वर्ली चित्रकला भारत की किस राज्य लोक चित्रकला है? ऑप्शन होगा मणिपुर, बी मिजोरम, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र राज्य का वर्ली चित्रकला है। अगला, कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? ऑप्शन ए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, डी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। राइट आंसर इज ऑप्शन सी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारतीय वित्तीय संस्थान जो कि शेयर बाजार में निवेशकों को सुरक्षा करता है। अगला, निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? ए गुरुग्राम, बी कोलकाता, सी पुणे, डी इंदौर। इज राइट आंसर इज ऑप्शन डी इंदौर। इंदौर राज्य 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर पुरस्कार जीता था। अगला, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को ज़मीनी स्तर पर खेले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया? ऑप्शन ए झारखंड, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी उड़ीसा। इज राइट आंसर इज ऑप्शन डी उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री जी ने फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया। अगला, इसी का की पॉइंट है, फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम फीफा द्वारा उड़ीसा में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जिसको किस के साथ साझेदारी शुरू किया गया था? करीब 2000 स्कूलों में 43,000 से ज़्यादा फुटबॉल बच्चों को बांटी गई। यह भारत में फीफा का पहला ऐसा कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता था? ऑप्शन है ए कैस्पर रूड, बी स्टेफानोस सित्सिपास, ऑप्शन सी राफेल नडाल, ऑप्शन डी कार्लोस अल्कारेज। इज राइट आंसर इज ऑप्शन डी कार्लोस अल्कारेज ने यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता था। अगला, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिला में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? ऑप्शन ए 1916, बी 1920, सी 1919, डी 1918। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1918 ईस्वी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? ए जेम्स चैडविक, बी ई गोल्डस्टीन, सी नील्स बोर, डी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला, इसी का की पॉइंट है, जे यानी जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज किया था। न्यूट्रॉन की खोज के लिए जेम्स चैडविक को 1935 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला, धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, बी महाराष्ट्र में, सी गुजरात में, डी पश्चिम बंगाल में। इज राइट आंसर सी गुजरात में धीनोधर पहाड़ियाँ स्थित है। अगला, इसी का नोट है, धीनोधर एक पर्यटक हिल स्टेशन और तीर्थ स्थान है। गुजरात की अन्य पहाड़ियाँ जैसे चोटीला, पावागढ़, पलीताना, सापुतारा, गिरनार, बारदो, गब्बर आदि इस प्रकार हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है? ए एंजियोस्पर्म, बी रेडोफाइटा, सी बायोफाइटा, डी थैलोफाइटा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी थैलोफाइटा को वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था 2022 का?
ऑप्शन ए है राम प्रसाद की 13वीं, बी रेशमी रॉकेट, सी शेरशाह, डी सरदार उधम। इज राइट आंसर इज ऑप्शन सी, शेरशाह को बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस 2022 का पुरस्कार मिला था फिल्म फेयर में। अगला, बड़े बांधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन है एक, इनकी सामाजिक समस्या है क्योंकि इससे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और उन्हें पर्याप्त मुआवजा भी नहीं मिलता। विस्थापित यानी वहाँ से हट जाना। और दूसरा कथन है, इनकी पर्यावरणीय समस्या है क्योंकि इनमें बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है तथा जैव विविधता की क्षति होती है। तो इसका ऑप्शन दिया है केवल एक बड़े बांधों के संबंध में, बी वो एक और दो दोनों, सी केवल दो, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक और दो दोनों सही है बड़े बांधों के संबंध में, यानी बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित हो जाते हैं, सामाजिक समस्या है एक, और दूसरा वनों विनाश होता है, जैव विविधता की क्षति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सितार के उस्ताद, सितार मास्टर के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए महर्षि पतंजलि जी को, बी पंडित रविशंकर जी को, सी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, डी सितारा देवी। इज राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पंडित रविशंकर जी को भारत में सितार के उस्ताद यानी सितार मास्टरों के रूप में जाना जाता है। अगला, निम्नलिखित किन राज्यों तक ही कर्नाटकीय संगीत सीमित है? ए कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और हरियाणा, सी गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा, डी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। इसको आसानी से टिक लगा सकते हैं। ये प्रश्न पूछा है किन राज्यों तक कर्नाटकीय संगीत सीमित है, यानी वो कन्नड़ लैंग्वेज में होगा तो ऑफकोर्स हिंदी लैंग्वेज यानी नॉर्थ साइड के लोग में सीमित नहीं हो सकता है। इसलिए साउथ के सभी स्टेटों जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, वहीं तक सीमित हो सकता है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 353, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 355, डी अनुच्छेद 358। इज राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अनुच्छेद 355। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्तव्य है। अगला, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सितंबर 2022 में मूनलाइटिंग के आरोपों के तहत लगभग 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था? यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिएगा, मूनलाइटिंग के आरोपों के तहत। ऑप्शन है ए माइंडट्री, बी अमेजन इंडिया, सी विप्रो, डी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विप्रो। विप्रो कंपनी ने 2022 में मून लाइटिंग के आरोपों के तहत लगभग 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, इसी का की पॉइंट है, विप्रो लिमिटेड एक प्रमुख प्रौद्योगिकी सेवा है और सलाहकारी कंपनी है। विप्रो की स्थापना 29 दिसंबर 1945 को हुई थी, और इसमें मूनलाइट का अर्थ क्या होता है ये भी जान लेते हैं। मूनलाइटिंग का अर्थ है एक पूर्णकालीन नौकरी के अलावा दूसरी नौकरी या कई अन्य कार्य करना, यानी जो वहाँ पे व्यक्ति थे वह विप्रो में भी काम कर रहे थे और दूसरे में भी काम कर रहे थे, इसलिए उनको निकाल दिया गया था। अगला,
1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया? ऑप्शन ए 5वीं पंचवर्षीय योजना, बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, डी तृतीय पंचवर्षीय योजना। इज राइट आंसर इज ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव के कारण पंचवर्षीय यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आधार बनाया गया था। अगला, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? ऑप्शन ए चतुर्थ पंचवर्षीय, बी तृतीय पंचवर्षीय, सी प्रथम पंचवर्षीय, डी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी द्वितीय पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस के विचारों पर आधारित है। अगला, भारत के योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 2016, बी 2015, सी 2018, डी 2017। इज राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2015 में भारत की योजना आयोग को वर्ष नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा खाता वह खाता है जिसका रखरखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है? ऑप्शन ए नोस्ट्रो, बी वोस्ट्रो, सी लिबोर, डी मीबोर। इसका सही उत्तर होगा ए नोस्ट्रो। नोस्ट्रो ऐसा खाता है जिसका रखरखाव भारतीय बैंकों को विदेशों में लेन देन के लिए उद्देश्य से किया जाता है। अगला है, भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक यानी डायरेक्ट टैक्स कोड बिल कब पेश किया गया था? ए 2010, बी 2005, सी 2020, डी 2015। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2010 में भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक डायरेक्ट टैक्स कोड बिल पेश किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? ए झारखंड, बी राजस्थान, सी बिहार, डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बिहार। बिहार राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। अगला, की पॉइंट इसका है, भारत में 3 सोने की खान है जो कि कोलार और हट्टी गोल्डफील्ड और कर्नाटक और रामगिरी गोल्डफील्ड। आंध्र प्रदेश सोने के अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य सोने का अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बिहार जो कि 44% है, और राजस्थान 25%, कर्नाटक 21% और पश्चिम बंगाल 3% और झारखंड 2%। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी महात्मा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी जवाहरलाल नेहरू। आंसर इज ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। अगला, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को ख़त्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी, डी अल्बर्ट जॉन लुटीली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला, जो कि क्लास 10th में भी ये पढ़ाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को ख़त्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया है? ए मार्गरेट हिंगिस, बी एलिनोर रूजवेल्ट, सी सुचित्रा पाल, डी कमला हैरिस। इसका सही उत्तर होगा डी कमला हैरिस संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए की पहली महिला
उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास बनाया है। अगला, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? ए. होमी जहांगीर भाभा, बी. विक्रम साराभाई, सी. सीवी रमन, डी. वेंकट रमन राधाकृष्णन। इसका सही उत्तर होगा ए. होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड ग्राइनेट मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको IGMDP का वास्तुकार था? ऑप्शन ए. हरगोविंद खुराना, बी. विक्रम साराभाई, सी. APJ अब्दुल कलाम, डी. होमी जे भाभा। इज राइट आंसर इज ऑप्शन सी. APJ अब्दुल कलाम भारत में इंटीग्रेट ग्रेनाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार थे। अगला, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? ए. विक्रम बत्रा, बी. करम सिंह, सी. सैम मानेकशॉ, डी. KM करियप्पा। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी. सैम मानेकशॉ फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय अधिकारी थे। अगला, इसी का की पॉइंट है, सैम मानेकशॉ 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष थे और फील्ड मार्शल एक 5 स्टार जनरल ऑफिसर रैंक है और भारतीय सेना में सर्वोच्च पर्याय रैंक है। अगला, 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को कौन सा स्वदेशी विमान वाहक पोत सौंपा गया था? ऑप्शन ए. INS अरिहंत, बी. INS विक्रांत, सी. INS शिवाजी, डी. INS विक्रमादित्य। इज राइट आंसर इज ऑप्शन बी. INS विक्रांत 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को एक स्वदेशी विमान वाहक पोत सौंपा गया था। अगला, पोत सौंपा गया था। इसका की पॉइंट है, INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत और भारत में निर्मित अब तक का सबसे बड़ा युद्ध पोत है। INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल सूक्ष्म पनडुब्बी है और INS शिवाजी लोनावाला महाराष्ट्र में भारतीय नौसेना स्टेशन है और INS विक्रमादित्य भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा विमान वाहक और युद्ध पोत है। इसी प्रकार अगला प्रश्न 34वां प्रश्न यह है, तो देखते हैं NCRB का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है ए. राष्ट्रीय मुद्रा रिकॉर्ड शाखा, बी. राष्ट्रीय राजधानी रजिस्टर ब्यूरो, सी. राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो, डी. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB का पूर्ण रूप है। अगला, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM का विक्रयण्य करने वाले संस्था का नाम क्या है? ए. IMA, NHA, एम्स, डी. नीति आयोग। इज राइट आंसर इज ऑप्शन बी. NHA, जिसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जो कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्रियान्वयन करने वाली संस्था है। अगला, गैर पारंपरिक आजीविका NTL में लड़कियों के कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? ए. राष्ट्रीय महिला कोष, बी. पोषण अभियान, सी. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डी. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इज राइट आंसर इज ऑप्शन सी. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गैर पारंपरिक आजीविका NTL में लड़कियों को कौशल प्रमुख योजना में शामिल किया गया है। अगला, दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? ए. 8 डिग्री चैनल, बी. 10 डिग्री चैनल, सी. 7 डिग्री चैनल, डी. 9 डिग्री चैनल। इज राइट आंसर इज ऑप्शन बी. 10 डिग्री चैनल
ऑप्शन बी 10 डिग्री चैनल दक्षिण में छोटा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है, 10 डिग्री चैनल द्वारा। अगला, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? ए 7456 किलोमीटर, बी 6371 किलोमीटर, सी 5619 किलोमीटर, डी 4728 किलोमीटर। इज राइट आंसर इज ऑप्शन बी 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। अगला, सॉरी इसी का की पॉइंट है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 अलग अलग परतें हैं। पहला क्रस्ट, जो कि यह पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है और महासागरीय क्रस्ट की औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपीय लगभग 30 किलोमीटर, हिमालय क्षेत्र में 30 मीटर मोटी तक है। और दूसरा है मेंटल, यह भूपट्टी से परे आंतरिक भाग है जिसकी मोटाई 2900 किलोमीटर है, यानी 2900 किलोमीटर। और तीसरा कोर, जो कि सबसे अंदर का भाग है, यह पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। कोर मेंटल सीमा, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। बाहरी कोर तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है। अगला, प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है, बी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इससे घिरे हुए हैं, सी पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, डी प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। इसका उत्तर होगा ए प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है। यह कथन बहुत ही गलत है, यानी सही नहीं है प्रशांत महासागर के संदर्भ में। बाकी दिए गए 3 बी सी डी सही हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? ए माही नदी, बी नर्मदा नदी, सी तापी नदी, डी बनास नदी। इज राइट आंसर इज ऑप्शन डी बनास नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है। अगला, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? ऑप्शन ए माही नदी, बी नर्मदा नदी, सी गोदावरी नदी, डी तापी नदी। इज राइट आंसर इज ऑप्शन सी गोदावरी नदी भारत की ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। अगला, महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? ए कर्नाटक, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर होगा ए कर्नाटक। महानदी बेसिन का विस्तार कर्नाटक में नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जो कि तीनों सटे हुए राज्य हैं। तो इसमें होगा तो तीनों में होगा, नहीं तो किसी में नहीं होगा। तो यहाँ पे कर्नाटक एक अलग, जो कि साउथ में है, तो उसमें महानदी बेसिन का विस्तार नहीं है। अगला, इसी का की पॉइंट है, महानदी बेसिन का विस्तार कर्नाटक राज्य में तो नहीं है। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य और झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के छोटे हिस्से तक फैला हुआ है। महानदी रायपुर छत्तीसगढ़ के पास सिहावा से निकलती है। शिवनाथ नदी महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा नदी भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन बनाती है। अगला, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है? ए गंगा नदी, बी गोदावरी नदी, सी चंबल नदी, डी नर्मदा नदी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण यानी श्रीनगर ज्वेल्स के नाम से भी जाना जाता है? ए तसोंगमो झील, बी वेम्बनाड झील, सी डल झील, डी लोकटक झील। इज राइट आंसर इज ऑल झील श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर
झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? ए कांगटो, बी गिरनार, सी अनामुडी, डी पारसनाथ। इज राइट आंसर इज ऑप्शन डी पारसनाथ शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही वीडियो और भी मिलती रहे और एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।